हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस केस सेट 30 में हैं और आज का ये जो क्वेश्चन आप लोगों के बीच जो मैं लेके आया हूँ ये ईयर बेस पजल पे है। तो वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि आप 2026 में बैंक एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर बना के जाएँ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए मैं बताता हूँ आपको एक ऐसा अप्रोच जिससे आपका क्वेश्चन एक बार में सॉल्व भी होगा और आप जल्दी क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में 8 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी और आई का जन्म 8 अलग अलग वर्ष यानी कि 2005, 2004, 3, 2002, 1, 2000, 1999 और 98 में हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। सभी व्यक्तियों की आयु की गणना 2025 के अनुसार की गई है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 लोगों का जन्म हुआ है, उसका ईयर दिया हुआ है ना। जिस ईयर में उस इंडिविजुअल पर्सन का जन्म हुआ होगा वह आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। और साथ में आपको दिया हुआ है कि सभी व्यक्तियों की जो आप आयु की गणना करिएगा वह 2025 के अनुसार से करिएगा, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। यदि आपने पिछला मेरा बेसिक वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बहुत आपको क्लियरली बताया है कि इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करते हैं, तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। इसमें हम लोग जो 2 स्टेप लेते हैं, पहला हम लोग इसमें स्टेप लेते हैं जो हमारा ईयर है ना उसे हम क्या करते हैं नोट डाउन करेंगे, पहला चीज, ठीक है। और जो कट ऑफ जो हमारा जो ईयर दिया हुआ है, जैसे इसमें 2025 दिया हुआ है तो इससे अपना हम सभी का एज निकाल लेंगे, ठीक है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज क्या करना है आपको कि हम अपना ये जो क्वेश्चन को जो फ्रेम करेंगे, जो इसको क्या करेंगे टेबुलर फॉर्म में इसको हम फॉर्म करेंगे, जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, इस तरीके से। क्लियर है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से आप देखिएगा, आपको चीज़ें एक बार में समझ में आ जाएगी, बस आप केवल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईयर को नोट करते हैं। तो ईयर को नोट करने का तरीका देखिए कैसे है। सबसे पहले वैसे व्यक्ति को पहले लिखेंगे जो सबसे बड़ा है एज में, है ना, ठीक है। तो देखिए जिस व्यक्ति का जन्म जो है, ठीक है ना, जिसका ईयर मान लीजिए यहाँ इस केस में देखिएगा तो 1998 है ना, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति रहा होगा ये सबसे बड़ा रहा होगा, है ना, क्योंकि ये आपका घटते क्रम में दिया हुआ है ना। तो इस व्यक्ति का जो ईयर के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, एज काउंट करिएगा तो ये सबसे ज़्यादा आपको दिखिएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अपने एज को निकालेंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालने के लिए एज को देखिए किस तरीके से हम लिख रहे हैं। सबसे पहले आप लिखिए जो सबसे बड़ा है एज में 1998, या जिसका ईयर ऑफ बर्थ जो है सबसे पहले है, तो 1998 पहले आएगा ना, ठीक है। इसको नोट डाउन हमने किया। फिर क्या आपका देखिए 99 है तो बस इस तरीके से लिख लीजिए आप, है ना। फिर आपका देखिए 2000 है तो इस तरीके से लिखिए। फिर आप देखिए 2001 हो गया, 2002 हो गया, है ना, ठीक है। फिर 2003 हो गया, है ना, 2004 हो गया और 2005 हो गया, है ना। 8 लोगों का जन्म जिस वर्ष में हुआ है हमने उसको एक सिलसिलेवार ढंग से हमने नोट डाउन कर लिया, है ना, जिसमें यह पर्सन जो है इसका एज सबसे अधिक होगा क्योंकि इसका जन्म इन सभी में सबसे पहले हुआ है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे स्टेप में। सभी लोगों का आपको एज निकाल लेना है, ठीक है ना। एज का जो कट ऑफ जो ईयर दिया हुआ है वो 2025 का दिया हुआ है। तो यदि आप इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है, तो इसका देखिए 27 ईयर्स आ जाएगा, है ना। अब देखिए ये क्या सभी में 1-1 साल का अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिला है ना। तो आप लिख सकते हैं 27 इसका हो गया तो ये 26 हो जाएगा, बताइए। क्योंकि ये जो पर्सन है जिसका जन्म 1999 में हुआ है वह 1 साल छोटा है ना इससे, ठीक है। इसीलिए क्या है हम एक साल माइनस कर दिए। क्लियर हो गया ना यहाँ तक, ठीक है। आगे मूव करें, चलिए। तो जैसे आप इसको लिखें ऐसे ही आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 25, ये हो गया 24, ये हो गया 23, ये हो गया 22, ये हो गया 21, ये हो गया आपका 20, है ना। सभी का जो एज था उसको हमने इस एज के अकॉर्डिंग निकाल लिया, है ना। जो देखिए इसका 2005 में जन्म हुआ था तो आज उसका जो 2025 के हिसाब से उसका जो है आयु कितना हो जाएगा, बताइए एज कितना होगा, 20 साल होगा ना। क्लियर है, आपने ईयर नोट डाउन किया, एज आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आइए हम इसको अपना फ्रेमिंग करना शुरू करते हैं। इस तरह से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस बनाएंगे। क्लियर है, ठीक है। आइए 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8। क्लियर है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी 1 है, ये पॉसिबिलिटी 2 है। मैंने आपको हमेशा से बताया है, पिछले क्लास में आपने देखा है, ठीक है। तो मैंने हमेशा बताया कि हमेशा आप एग्जाम में 2 पॉसिबिलिटी लेके चलिए, आपका क्वेश्चन एक बार में सॉल्व होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, पहला आपका जो इन्फॉर्मेशन है लिखा हुआ है, जी की आयु एक सम संख्या है लेकिन वह सभी में सबसे छोटा नहीं है। अब देखिए सम संख्या कौन कौन सा है आयु का, आप इसको देखिएगा तो 20 आपको दिखेगा, 22 भी दिखेगा, 24 भी दिखेगा, 26 भी दिखेगा, लेकिन क्या कहा जी सबसे छोटा नहीं, यानी कि जी जो है आपका 20 वर्ष का नहीं होगा, है ना।
अब देखिए जी के लिए जो कंडीशन बन रहा है, जी का जो एज हो सकता है 22 हो सकता है, 24 हो सकता है, 26 हो सकता है। तो हम क्या किए, इसको यहाँ पे अपने रफ में नोट डाउन कर लिए, क्योंकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रहा है। जी का एज 22 हो सकता है, या 24 या 26, इस तरीके से नोट कर सकते हैं ना। जब तक हमें फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, जब तक हमें इंटरकनेक्टेड हम चीज़ों से निकाल नहीं लेते हैं, पॉसिबिलिटी इरेज नहीं कर लेते हैं, ठीक है ना, तब तक हमें आगे मूव करना है। फिर आइए देखते हैं। जी और ए के बीच 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ था। अब देखिए फिर लिख रहा है क्या, जी और ए के बीच 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ था। यदि हम जी को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, 3 व्यक्ति देखिए, ठीक है ना। फिर यदि आप जी को यहाँ रखिएगा, एक सेकंड नीचे रख लीजिए, जी को आप यहाँ पे रखिएगा तो यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, 3 व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये आप देखिएगा ध्यान से, तो आपका जी यहाँ भी आ सकता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। यानी यहाँ भी क्या हो रहा है, 3 पॉसिबिलिटी काम कर रहा है एक साथ में, है ना। हम क्या करेंगे, साइड में नोट डाउन कर लेंगे, जी और ए के बीच में 3 व्यक्ति है, ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बताइए, ए या जी, है ना। कौन बड़ा होगा ये क्लियर नहीं, इसलिए हमने क्या किया, एक बार जी को हमने आगे रखा है और दूसरी बार में हमने ए को आगे रखा है। क्लियर है ना, यहाँ तक आगे मूव करें, चलिए। फिर क्या लिखा है, ई का जन्म ए के 3 वर्ष बाद हुआ। अब देखिए ए के 3 वर्ष बाद होगा, इसका मतलब क्या है, ए यहाँ पे है, ठीक है ना, सभी एक्चुअली लगातार है, देखिएगा, है ना। तो 1 वर्ष बाद, है ना, सभी में 1-1 वर्ष का अंतर है, देखिए 21, 22, है ना, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए, यहाँ पे देखिएगा ए के लिख रहा है 3 वर्ष बाद, तो ए के 1 वर्ष बाद ऐसे हो सकता है ना, दूसरा वर्ष 2 वर्ष बाद, और ये 3 वर्ष बाद। हमेशा इसी तरीके से आपको फ्रेम में सेट करना पड़ेगा। अब देखिए रेगुलर इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, तो आप प्रयास करिए कि सेट करने का अपने डायग्राम में। क्लियर है, ठीक है। यदि हम पहली बार में जी को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो जी और ए के बीच में 3 लोग हैं, तो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और देखिए ए के बाद में यहाँ पे देखिए ई का भी स्पेस आपका आ गया ना, ई का जब लिखा ए के 3 वर्ष बाद, तो 1, 2 यहाँ पे आपका ई आ जाएगा ना। क्लियर है, तो हमको यहाँ पे ई चाहिए होगा, ई इस तरीके से, ठीक है। यदि हम दूसरी पॉसिबिलिटी में आते हैं, जी को यदि हम 24 में रखते हैं, ठीक है, तो आपका देखिए जी और ए के बीच में 3 चाहिए, तो ए आपका इस तरीके से आ जाएगा ना, ठीक है। लेकिन ए के बाद आपके पास जगह नहीं है ना, जबकि आपको इसी तरीके से ए के दाहिने ही चाहिए आपको ई, है ना, जगह नहीं, यानी कि ये आपका क्या गलत हो गया। यानी कि 24 में हम लोग नहीं रख पा रहे हैं, क्या 26 में हम लोग जी को रख पाएंगे। यदि हम जी को यहाँ रखते हैं तो ए को यहाँ पे रखना पड़ेगा, 3 व्यक्ति, और आगे देखिए यहाँ पे आपके पास जगह ही नहीं है। यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी आपका जो सही हुआ जी के लिए, वह क्या है, जी का जो एज होगा वो क्या होगा, 22 साल होगा, है ना, ठीक है। और जी और ए के बीच में 3 व्यक्ति होंगे, और ए और ई के बीच में देखिए आपका 2 व्यक्ति हो गया। क्लियर हो गया ना। ये देखिए दोनों एक दूसरे की कॉपी बनी हुई है यहाँ पे, है ना, ठीक है। हमेशा हम लोग क्या बोले, बताइए, 2 पॉसिबिलिटी लेके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे ई और यहाँ पे जी, है ना, जैसा था हमने नोट डाउन यहाँ पे कर दिया, ठीक है। चलिए ये यूटिलाइज वैसे आप कट कर दीजिए और आगे मूव करते हैं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, ई और बी के बीच 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ था। अब देखिए इधर तो हम नहीं जा सकते ना 2 व्यक्ति के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए है, तो हमको आना पड़ेगा ई के दाहिने तरफ। तो ई और बी के बीच 2 व्यक्ति हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए बी के बाद जन्म हुए व्यक्तियों की संख्या सी और आई के जन्म हुए व्यक्तियों की संख्या के समान है। देखिए बी के बाद क्या किसी का जन्म हुआ है, तो नहीं हुआ है ना। तो यानी कि सी और आई के बीच भी किसी भी व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ होगा। कहने का मतलब है सी और आई एक साथ आएंगे, या तो आई या सी या आई। क्लियर, इस तरीके से होगा। तो देखिए आप 2 पॉसिबिलिटी बना के रखे हैं, तो एक बार आप क्या करिए, सी आई को यहाँ रख सकते हैं। देखिए 2 यहीं पे ब्लैंक था ना, और तो कहीं ब्लैंक नहीं है, एक साथ आएंगे, है ना। तो आई और सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। यदि हम कहीं और यूटिलाइज करेंगे तो एज का डिफरेंस हो जाएगा ना, जबकि यहाँ क्या कहा गया, बी के बाद देखिए कोई व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ है ना, इसीलिए हम लोग आई और सी को एक साथ रखे हैं, इकट्ठा रखे हैं। क्लियर है, आगे मूव करें। चलिए लिखा आई और एफ के बीच का जो आयु का अंतर होगा, जी और बी के बीच आयु के अंतर के समान है। अब देखिए आई और एफ का जो अंतर होगा यहाँ पे, वही अंतर क्या है, जी और बी की आयु के समान है, ठीक है। अब देखिएगा आप अपने इन्फॉर्मेशन में, तो जी और बी से आपके पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, यहाँ भी है ना, ठीक है। तो देखिएगा 22 और 20 है ना, एक का एज 22 है, एक का एज 20 है, तो दोनों का अंतर देखिए 2 साल का है। तो आई और एफ में भी अंतर क्या चाहिए, 2 साल का होना चाहिए। अब देखिए पहले वाले पॉसिबिलिटी में आप देखिएगा, तो आई का एज जो है 24 साल है ना। तो एफ का जो हो सकता है एज क्या होता है, बताइए, एफ का जो एज होगा 22 होना चाहिए या फिर 26 होना चाहिए, ठीक है। जबकि आप देखिएगा तो आई 26 भी देखिए आपका फील्ड है ना, और आपका जो है 22 भी आपका फील्ड है ना, यानी ये आपका क्या है, गलत हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं अपनी दूसरी पॉसिबिलिटी में। अब देखिए जी और बी के बीच में 2 वर्ष का अंतर है, तो यही अंतर आपको आई और एफ के बीच का भी चाहिए। तो आई देखिए आपका यहाँ पे है ना, आई का एज देखिए 25 साल है ना, तो या तो 27 हो सकता है या तो 23 भी तो हो सकता है, बताइए, है ना। तो देखिए 23 वाला आपका क्या है, फील्ड है ना। तो एफ का जो एज होगा वह क्या है, 27 हो जाएगा।
क्लियर है, ठीक है। और एक जो रिमेनिंग आपको बच गया, कौन सा बच गया, देखिए ए हो गया, बी, सी हो गया, तो देखिए आप यहाँ पे डी को प्लेस कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसको आप यहाँ से भी टैली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बिहाफ में फिर कुछ और भी क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, तो जैसे कि पूछ सकता है ना यहाँ पे आपको कि एफ का जन्म किस वर्ष में हुआ था, तो 1998 में हुआ था, है ना। तो इस तरह से 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो आई होप आपको आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह क्वेश्चन आप जरूर बना के जाइए, है ना। बहुत अच्छी मात्रा में आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो चलिए, आज सेशन यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और चैनल में यदि पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।